हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कितने के वायर पे कितना लोड लगा सकते हैं। तो ठीक है, मेरे पास पे जो आप देख रहे होंगे लिस्ट है 0.5 से लेकर 10 स्क्वायर तक की वायर की लिस्ट है। तो मैं आपको बताऊंगा इस पूरी वीडियो में कि आप कौन सा के वायर पे कितना लोड लगा सकते हैं और कितना लोड की कैपेसिटी होती है उस वायर की, और फिर उससे आप कितना लोड लगा सकते हैं। वायर की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है तो हम उससे थोड़ा सा कम ही लगाते हैं लोड, तो हम ज़्यादा लोड देते नहीं है। तो मैं ये भी बताऊंगा कि आप उस वायर को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो चलो चलो अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हम कितने के वायर पे कितना लोड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम 0.5 स्क्वायर की वायर पे। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि 0.5 का वायर जो हमें लगता है, जो हमें कहाँ लगता है, यहाँ पे हमारे 10 वाट के नीचे में जो हमारे लाइट्स होते हैं, तो वहाँ पे हमें 0.5 का वायर लगाना पड़ता है। यूजुअली ये वायर ज़्यादा मार्केट में मिलता नहीं है, तो हम इसको कम यूज़ करते हैं। और 0.7 का भी वो वायर ज़्यादा मिलता नहीं है, तो हम इसको भी कम यूज़ करते हैं। तो लेकिन मैं बता देता हूँ कि जितना 1 के नीचे में जो वायर है, वायर से, तो उसके ऊपर हम लोड ज़्यादा नहीं देते हैं। तो हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 50 वाट या 100 वाट तक का ही देते हैं लोड। ये तो आपको ही पता है कि आप जब एलईडी पैनल्स लगाते, ट्यूबलाइट्स लगाते, बल्ब लगाते, तो वो कितने वाट के होते हैं, तो उसके हिसाब से आप देते हैं लोड। तो ठीक है, तो हम अभी शुरू करते हैं 0.5 स्क्वायर के वायर से। तो ये वायर कहाँ पे लगता है? 0.5 का वायर, 0.5 का वायर वहाँ पे लगता है जहाँ पे हमारे 50 वाट के नीचे का जो जो भी अप्लाइंसेस है, मतलब एलईडी बल्ब्स हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गए, 50 वाट के नीचे में यूजुअली ये आते हैं। तो हम वहाँ पे 0.5 का वायर यूज़ कर सकते हैं। और उसका जो लोड कैपेसिटी होती है वो होती है 500 वाट की। लेकिन हम उस पर ज़्यादा वाट दे नहीं सकते, हम उसको हाफ कर देते हैं। उसका उसका वाटेज जो उसका रिकमेंडेड लोड होता है, मतलब हम उस पर लोड जो देते हैं, तो वो देते हैं हम 250 वाट, 250 वाट के करीब करीब देते हैं लोड। तो हम जितना भी वो लगाते हैं हम वायर से, उसका हम आधा ही देते हैं लोड, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है। तो फिर अब चलते हैं सेकंड वायर की तरफ। तो सेकंड वायर जो हमारा है वो है 0.75 का। 0.75 के वायर पे हम जो देते हैं लोड, वो 750 वाट का होता है लोड, 0.7 kV का होता है लोड। तो हम उतना उस पर लोड देते नहीं है, तो हम उससे क्या करते हैं, उससे थोड़ा कम ही देते हैं लोड, या 350 या 400 के बीच में हम उस पर लोड देते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम उस पर इतना ही देते हैं लोड? तो देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि हमारी वायर जलना जाए, इसलिए हम उसका आधी कैपेसिटी का ही उस पर हम लोड देते हैं। तो अभी हमारा हो गया 0.75 का वायर हो गया। तो अभी आते हैं हम 1 के वायर की तरफ। तो अभी मैंने आपको बताया कि 0.5 और 0.7 का वायर वही यूज़ होता है जहाँ पे हमें ट्यूबलाइट्स लगाने हो, या छोटे छोटे लाइट्स लगाने हो, 3 वाट, 4 वाट, 5 वाट की जो आती है लाइट, 10 वाट तक की जो आती है लाइट, या 50 वाट तक की जो आती है लाइट। तो उस पर हम 1 तक का उसका हम 1 का वायर पे हम उसको लगा सकते हैं। तो ठीक है, अभी आते हैं 1 पे। तो 1 स्क्वायर का जो वायर होता है उस पर लोड कैपेसिटी होती है 1000 वाट की। तो हम उस पर 1 का वायर पे 1000 वाट का कुछ भी लगाते ही नहीं है। आपको ही पता होगा, आप अगर इलेक्ट्रिशियन है तो आप भी नहीं लगाते। 500 वाट का आप रिकमेंड भी नहीं करते किसी को कि आप उसको इतना लोड लगाए, क्योंकि वो आपको पता है कि कोई वायर अच्छे होते हैं, कोई ख़राब होते हैं। तो इसकी वजह से हम ज़्यादा लोड उस पर देते नहीं है। तो वो कंपनी की तरफ से आता है कि आप इस पर 1000 वाट का लोड लगा सकते हैं, लेकिन हम उस पर 500 वाट के अंदर ही दे सकते हैं उस पर लोड। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड लोड है, तो हम उसका आधा लोड उस पर देंगे। तो अभी चलते हैं 1.5 के वायर की तरफ, 1.5 का वायर की तरफ। तो 1.5 का वायर काफ़ी यूज़ होता है। अभी समझिए कि आपका जो मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड में हमारा जो काफ़ी सारे हाफ आ जाते हैं वायर, तो हम उसका में जितने भी लगे वहाँ पे वो बोर्ड के रिक्वायरमेंट, बोर्ड से कनेक्ट जितने भी है लाइट्स, उसका हम पूरा निकाल लेंगे लोड की वो कितना बन रहा है वहाँ पे लोड। अगर वो 1000 वाट तक का बन रहा है लोड, या 1500 वाट तक का बन रहा है, या 750 वाट तक का बन रहा है वो लोड, तो हम उस पर 1.5 की सर्किट डालेंगे। डीबी से लेके और स्विच बोर्ड तक हम 1.5 की सर्किट डालेंगे। तो ये 1.5 का वायर वहीं पे लगता है। अगर आपके पास थोड़ा सा हेवी वाला है लोड, या पावर का थोड़ा सा काम करना है, मतलब 1000 वाट तक का आपका पावर का स्विच बोर्ड है, अगर आपको कोई लगाना 1000 वाट तक का, या कोई आयरन है वहाँ लगाना है, आयरन पे तो ये लगेगा नहीं, लेकिन आपको कूलर्स है, तो वहाँ पे आपको ये 1.5 का वायर वहाँ पे आपको चल जाएगा। तो उसकी लोड कैपेसिटी होती है 1500 वाट की।
मतलब वो 1.5 kW किलो वाट की उसकी कैपेसिटी होती है, लेकिन हम उस पर उतना लोड देते नहीं है, तो उस पर हम देते हैं 750 वाट तक का लोड। ठीक है, अभी हम चलते हैं 2.5 mm के वायर की तरफ। 2.5 mm का वायर कहाँ पर यूज़ होता है? 2.5 का mm का वायर वहीं पर यूज़ होता है जहाँ पे आपको पावर का काम है। जैसे कि हमें कोई टीवी लगानी है आपकी, या छोटी सी एसी है वहाँ लगा सकते हैं, या आपको कूलर से या मोटर चलानी है वहाँ पे हम 2.5 का वायर लगा सकते हैं। अगर आपका स्विच बोर्ड में आप जो भी वाटेज बन रहा है वो 2,500 के ऊपर बन रहा है, या 1250 या 1500 के बीच में जो आपको बन रहा है लोड, तो वहाँ पे आप 2.5 mm का वायर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2.5 mm का वायर का आप वहाँ पे यूज़ करते हैं। अभी चलते हैं हम 4 mm के वायर की तरफ। तो 4 mm का वायर का तरफ ऐसा है, वो 4 mm का, तो हमें अभी समझिए कि आपका पूरा डीबी के पास आपके पूरे सर्किट्स आ गए। अब समझो हमें डीबी से लेके मीटर तक का जो भी मेन मीटर है वहाँ पे हमें एक सप्लाई लेके जाना होता है, यार मतलब हमारे पूरे घर की लाइट पूरी चालू हो जाए। तो डीबी से लेके जो हमारा मेन मीटर है वहाँ तक हम सप्लाई लेके जाते हैं, तो वो 4 mm के से भी लेके जा सकते हैं, 6 mm में भी लेके जा सकते हैं, और 10 mm में भी लेके जा सकते हैं। लेकिन लोड ज़्यादा नहीं है तो आप पार्टी का ज़्यादा खर्चा ना करवाएं, तो उससे अच्छा हम 4 mm का ही वायर डीबी से लेके अपना मेन मीटर है वो वहाँ तक लेके जाए, तो वो बेहतर रहेगा। अभी समझो कि हमारा 2,500 तक का लोड बन रहा है, टोटल लोड 2,500 तक का ही बन रहा है, तो हम वो वहाँ पे क्या करेंगे कि हम 4 mm का वायर, या 2,500 के नीचे भी है तो हम 4 mm का वायर डीपी से लेके मेन मीटर तक लेके आएंगे, तो हमारा वो मेन सर्किट बन जाएंगे, मेन लाइन केबल वो हमारा वो बन जाएगा। तो हम ये 4 mm का वायर वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं डीपी से लेके मीटर के मेन कनेक्शन तक, और 4 mm का वायर हम एसी में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा एसी लग रहा है या 2-2.5 टन का एसी लग रहा है वहाँ पे हम 4 mm का वायर यूज़ कर सकते हैं। या आपके पास डक्टिंग जो होती है, कूलर की डक्टिंग होती है, तो आप उधर भी ये 4 mm का वायर यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी लोड कैपेसिटी होती है पूरी 5,000 वाट की होती है, लेकिन हम इस पर 2,500 वाट का ही लोड देते हैं कि हम थोड़ा सा ये गेज का थोड़ा सा ज़्यादा गेज का वायर लगाते हैं, ताकि हम उनका लोड बढ़ भी जाए तो वायर पे कुछ फ़र्क ना पड़े, तो इसकी वजह से हम वायर का गेज बढ़ा के लगा देते हैं। ये फ्यूचर के लिए अच्छा होता है कि ये जलता भी नहीं है। और अभी हम आते हैं 6 mm के वायर की तरफ। तो 6 mm का वायर भी हम वहीं पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें एसी लगाना हो, या डीबी से मेन कनेक्शन कहीं लेके जाना हो, या डीबी टू डीबी कनेक्ट करना हो, तो हम वहीं पे हम 6 mm का वायर यूज़ करते हैं। तो हमारा 6 mm का वायर, अगर आप समझिए अभी 3 फेस की डीबी है, मैंने सिंगल फेस की डीबी के लिए 4 mm का बताया था। अगर आपके समझिए कि 3 फेस की डीबी है, तो 3 फेस की डीबी में आप 6 mm का ही लगाए वायर तो बेहतर होगा, क्योंकि उस पर 3 फेस में लोड बढ़ भी सकता है, कई कई एसी लगती है, कई नहीं लगती है, तो उस हिसाब से आप 6 mm का ही वायर लगाए तो बेहतर रहता है। तो उसकी लोड जो टोटल लोड कैपेसिटी होती है वो होती है 8,000 वाट की, लेकिन हम उस पर 4,000 वाट का ही लोड देते हैं। तो आप देख लीजिए, आप पूरा कैलकुलेशन निकाल लीजिए कि लोड कैसे निकलता है। तो मैंने इसके पहले की वीडियो पे बताया हूँ कि लोड कैसे निकलता है, तो आप पुराने मेरे वीडियो देखिए। ये इस वीडियो के 2-3 वीडियो पहले की वीडियो है जो मैंने बना के रखा हूँ, तो आप वो वीडियो भी बनाइए, सॉरी वो वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोड कैसे निकालते हैं, घर का पूरा लोड कैसे निकालते हैं। तो मैंने पूरी वीडियो उस पर बनाई हुई है, तो आप पूरा पुरानी वीडियो देखिए, तो आपको पूरा समझ में आ जाएंगे कि लोड कैसे निकालते हैं घर का। तो अभी चलते हैं 10 mm के वायर की तरफ। तो 10 mm का वायर हमारा डीबी में लगता है, डीबी के अलावा कहीं आप 10 mm का वायर लगा नहीं सकते हैं। अगर हाँ आपकी बहुत ज़्यादा हेवी मोटर्स है, या 50 kV की मोटर है, या 60 kV की 70 kV की मोटर है, तो आप वहाँ पे 10 mm का वायर लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर 10 mm का वायर यूज़ होता नहीं है, 10 mm स्क्वायर का वायर यूज़ होता नहीं है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं बता रहा हूँ ये फ्लेक्सिबल वायर का गेज बता रहा हूँ, उसका वाटेज बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी 10 mm का वायर की लोड कैपेसिटी पूरी 12,000 की होती है, 12,000 वाट की होती है लोड कैपेसिटी, और उस पर हम लोड देते हैं 6,000 वाट का, मतलब उससे आधा ही देते हैं। अगर लोड बढ़ भी गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लोड बढ़ भी गया तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए आपको ये वीडियो तो अभी पूरे समझ में आए होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये जो लोड कैपेसिटी होती है ये कहाँ पे लिखा होता है। तो आप कोई भी वायर का कंपनी का बंडल
लीजिए, जैसे कि आप को वीडियो में दिख रहा है, यहाँ पे देखिए मैंने मेरे पास जो वायर का बंडल पड़ा था, मैंने वहाँ से फ़ोटो निकाल के मैंने लगाया हुआ यहाँ पे। तो आप देखिए कि यहाँ पे पूरा लिखा हुआ रहता है कि कितना एम्पियर का करंट और कितना वो वाटेज ये झेल सकता है ये वायर। तो ये पूरा मैंने बताया वो हर कंपनी के वायर के बंडल में लिखा हुआ होता है। तो आप उसको ध्यान से देखिए कि वो कितने एम्पियर का लोड सहन कर सकता है, कितना एम्पियर दे सकता है, और उसको उसकी क्या कंडीशंस होती है, ये पूरे आप पढ़ लीजिए तो अच्छा रहता है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन है तो वायर परचेस करने के पहले आप देख सकते हैं अच्छे से। तो आपको वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। और तो इस टॉपिक में मैं और बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि आप अभी नई नई वीडियो आने वाली है बहुत सारी। तो चलिए ठीक है, अभी मैं और कुछ वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।